नमस्ते दोस्तों सभी को। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 का जो मॉक टेस्ट है मेरे पास, उसके हम 38 प्रश्न करेंगे और ये हमारी पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? दोबारा सुन लीजिएगा कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी दमास्कस। दमास्कस सीरिया की राजधानी है दमास्कस। तीसरा प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाया गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वैशाली स्थल पर हुआ था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। छठा प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मनाया जाता है। नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न है। गीत अमर सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो गीत अमर सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता रचना किसने की थी? तो लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांत रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। 11वां प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। 12वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज है। 13वां प्रश्न देखेंगे। नागपुर खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 14। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16, एक मिनट मैं ठीक कर लेती हूँ पेपर को। प्रश्न नंबर 16, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंगें उपयोग की जाती हैं। 17वां प्रश्न देखेंगे, कौन विक्टोरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो विक्टोरिया गठन के कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो दही के गठन के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 18, मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया गया एकजुटता अधिकार से, नागरिक और राजनीतिक अधिकार से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही। 19वां प्रश्न देखेंगे, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्रैकिंग पासवर्ड है। सोशल मीडिया, वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। तो किसके लिए देती है? तो प्रकाशित करना। किसके लिए? प्रकाशित करने के लिए। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा है? तो सी ड्रैगन का हिस्सा है जापान है, दक्षिण कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस नहीं है। 22वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की थी? तो हाल ही में वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 23, कुंभ का क्या अर्थ है? कुंभ का अर्थ कलश है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? लट्ठमार होली का आयोजन मथुरा में होता है। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी होता है। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि उद्योग को माना जाता है। वह दर, प्रश्न नंबर 28, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है?
उसे बैंक दर कहते हैं। उसे बैंक दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 30, भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचनाएं हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। प्रश्न नंबर 32, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? तो तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है और भूटान के साथ भी लगती है। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो कालिदास जी द्वारा कुमार संभव की रचना की गई। प्रश्न नंबर 34, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1784। इसका उत्तर हो जाएगा 1784। भारत में संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो भाग 3 में। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। प्रश्न नंबर 38, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। इसका उत्तर है नागालैंड। हमारे 38 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपके कितने सही गए हैं आप हमें बताना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखना। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना आप। ये मेरी पहली क्लास है तो ये मत कहना कि मैम ने कैसा पढ़ाया। सभी को धन्यवाद। क्लास देखना ज़रूर। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।